विश्वविद्यालय हमारा है, विश्वविद्यालय हमारा है। सीमांत जिला है पिथौरागढ़ और हमें विश्वविद्यालय की जरूरत है। जो सरकार है वो यहाँ पे कैंपस की बात करके हमसे विश्वविद्यालय छीनने का काम कर रही है। पिथौरागढ़ में एक अलग से सीमांत विश्वविद्यालय की स्थापना तत्काल प्रारंभ की जाए। स्पष्ट सी बात है कि पिथौरागढ़ में आज अगर 6,587 बच्चे हैं तो वो इसलिए है कि ये अभी महाविद्यालय है। अगर ये कैंपस होता तो अल्मोड़ा के बराबर बच्चे यहाँ भी होते 3,500 समथिंग। कैंपस बनना कोई गलत नहीं है, पर अच्छी बात है, पर कैंपस के नुकसान क्या हमें वो भी पता होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमारे उत्तराखंड प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने 90 के दशक से चले आ रही पिथौरागढ़ के छात्रों की मांग को पूरा करने का अपनी तरफ से प्रयास किया है और आज उसी का परिणाम है कि हमें पिथौरागढ़ महाविद्यालय में कैंपस का दर्जा मिला है। अगर भाजपा इस बात का श्रेय लेना चाह रही है कि कैंपस हमने बनाया तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। मांग थी विश्वविद्यालय की और मिला केवल कैंपस। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत 4 जनपदों के महाविद्यालयों को कुमाऊं विश्वविद्यालय से पृथक करते हुए नव स्थापित सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय से संबंध किए जाने के निर्णय को सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के छात्रों एवं नागरिकों ने निराश करने वाला फैसला बताया है। देखिए, जो आज यहाँ पे मीटिंग की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो पिथौरागढ़ एक सीमांत जिला है जहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत विषम है। आए दिन दैवीय आपदा आती है, दूर दराज से यहाँ विद्यार्थी पढ़ने के लिए आ रहे हैं। आर्थिक संकट भी है, बहुत आर्थिक रूप से मजबूत लोग यहाँ नहीं रहते हैं और ऐसे में जो सरकार है वो यहाँ पे कैंपस की बात करके हमसे विश्वविद्यालय छीनने का काम कर रही है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आपने कैंपस बनाया, आपका स्वागत है, लेकिन हमारी प्रमुख जो मांग है, आप यहाँ पे विश्वविद्यालय दीजिए। क्योंकि अगर अल्मोड़ा में पहले से आवासीय विश्वविद्यालय है और वहाँ पे आप उसके ऊपर से एक विश्वविद्यालय और बनाने की वहाँ पे बात करते हैं उसको, तो कहीं ना कहीं अल्मोड़ा और नैनीताल के बीच की जो दूरी है वो 60 से 70 किलोमीटर है और 70 रेंज में अगर 2-2 यूनिवर्सिटी खुल सकती हैं तो क्या सीमांत में यूनिवर्सिटी नहीं खुल सकती? जहाँ का अपने आप में अगर हम पिथौरागढ़ मुख्यालय से मुंशियारी की बात करें तो 100 किलोमीटर दूर मुंशियारी है, बलवाकोट महाविद्यालय 70 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे दूर दराज के विद्यार्थियों को जो आर्थिक संकट से नैनीताल जाके जूझते हैं, ये उनको अल्मोड़ा जाके भी जूझना पड़ेगा। तो इन तमाम लोगों को लेके एक सीमांत यूनिवर्सिटी हमें दी जाए, ये आप केंद्रीय विश्वविद्यालय हमें दीजिए। सरकार कोई भी चीजों को तय करे और अगर सरकार ये तय नहीं करती है तो पिथौरागढ़ के लोग, सामाजिक लोग, व्यापारी लोग, छात्र, कर्मचारी सब एकजुट होकर एक ऐसे आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे जो आंदोलन आने वाले समय में एक बड़ी रूपरेखा लेगा और हम विश्वविद्यालय लेके रहेंगे। यहाँ पे इकट्ठे हैं आज के पिथौरागढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। 1972 सन से ही पिथौरागढ़ के लोग एक पृथक विश्वविद्यालय की मांग कर रहे थे। पृथक विश्वविद्यालय की मांग करते करते 2 लोगों ने हमारे यहाँ से शहादत दी और शहादत के दरमियान कुमाऊं विश्वविद्यालय बना और कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में बन गया। आज जब आवासीय विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में ऑलरेडी काम कर रहा है तो उसको समाप्त करके यहाँ पे वहीं पे विश्वविद्यालय की स्थापना कर देना ये पिथौरागढ़ के साथ में बहुत बड़ा धोखा है और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिथौरागढ़ की जनता चाहती है कि पिथौरागढ़ में एक अलग से सीमांत विश्वविद्यालय की स्थापना तत्काल प्रारंभ की जाए जो यहाँ की जन समस्याओं के निराकरण के लिए और सीमांत के क्षेत्र के लिए परम आवश्यक है। देखिए, सीमांत जिला है पिथौरागढ़ और हमें विश्वविद्यालय की जरूरत है क्योंकि 6,000-7,000 से ज्यादा बच्चे हैं। आसपास के इतनी जगह कॉलेजेस हैं, अगर यहाँ भी विश्वविद्यालय बनता है तो आसपास के कॉलेजेस को तो फायदा होगा ही होगा, साथ ही साथ पिथौरागढ़ का भी डेवलपमेंट होगा। तो इतने सालों से ही मांग उठाई जा रही है, जबकि पिथौरागढ़ को मिलना चाहिए था अभी तक, क्योंकि हमारा इतना दूर का जिला है। तो हमारा कहना है कि कम से कम यहाँ एक विश्वविद्यालय होना चाहिए जिससे कि क्षेत्र का विकास हो सके। तो यही मांग है हमारी सरकार से कि पिथौरागढ़ में विश्वविद्यालय की मांग चल रही है। तो सबसे पहले तो अगर हम हिस्टोरिकल फैक्ट की बात करें तो जब 1970 के टाइम में गोलीकांड हुआ था और हम लोग हर साल दिसंबर के महीने में उन 2 लोगों को हम लोग कैंडल भी जला के उनका वो करते हैं, तो वो चीज़ को अनदेखा हो रहा है। और बाकी कैंपस बनाया जा रहा है, कैंपस बनना कोई गलत नहीं है, पर अच्छी बात है, पर कैंपस के नुकसान क्या हमें वो भी पता होना चाहिए। कैंपस के आने से यूजीसी के नॉर्म के हिसाब से कैंपस में सीटें कम हो जाती है, वो चीज़ का क्या। अगर यहाँ पिथौरागढ़ में यूनिवर्सिटी बनती तो यूनिवर्सिटी के आने से पिथौरागढ़ कितना डेवलपमेंट होता, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता, यहाँ क्लाइमेट का डेवलपमेंट, कीड़ा बीड़ा का डेवलपमेंट, यहाँ सब चीज़ का, स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट यही होता जो
पिछले कुछ वर्षों में छात्र संघ के संयोजन में पिथौरागढ़ में विश्वविद्यालय की मांग को जनपद के छात्र छात्राओं, युवाओं और यहाँ के नागरिकों ने पुरजोर तरीके से उठाया था। सीमांत क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और मुख्यालय के महाविद्यालय में पड़ रहे दबाव को देखते हुए एक पृथक विश्वविद्यालय की मांग लंबे समय से की जा रही थी। पिछले वर्ष के फरवरी माह में इस आंदोलन को तीव्र भी किया गया था, जिसमें सकारात्मक रूप से जिले भर के सभी राजनीतिक, सामाजिक संगठनों, बार एसोसिएशन, सम्मानित नागरिकों और छात्रों का भरपूर समर्थन मिला था। इसके लिए जिले के झोलाघाट, कनालीछिना, डीडीहाट, जौलजीबी, धारचूला में मुद्दे के समर्थन हेतु जनसंपर्क अभियान भी चलाया गया था। आमजन इस मुद्दे की अनिवार्यता को समझ रहे थे और विश्वविद्यालय खोले जाने को लेकर आशान्वित थे। पिथौरागढ़ नगर क्षेत्र और जनपद के दूरस्थ इलाकों में चले हस्ताक्षर अभियान के तहत 10,000 से भी अधिक हस्ताक्षर शासन प्रशासन को प्रेषित किए गए। अभियान से उपजे जन दबाव में सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधियों ने भी विश्वविद्यालय की स्थापना के समर्थन में बयान दिए थे। इन सब के बावजूद नए विश्वविद्यालय की स्थापना अल्मोड़ा में करते हुए पिथौरागढ़ को एक कैंपस का दर्जा दिया जाना अन्याय एवं जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ है। बात है कि पिथौरागढ़ में आज अगर 6,587 बच्चे हैं तो वो इसलिए है कि ये अभी महाविद्यालय है। अगर ये कैंपस होता तो अल्मोड़ा के बराबर बच्चे यहाँ भी होते 3,500 समथिंग। इन लोगों की बातों पे आप गौर नहीं कीजिए। स्पष्ट सी बात है, यहाँ पे जो विश्वविद्यालय की मांग है वो है, बनी रहेगी। अगर ये कैंपस खोलना चाहते हैं तो डिग्री कॉलेज अपनी जगह पर रहे, कैंपस अलग से खोलें ताकि हमारे स्टूडेंट्स को पूरा फायदा हो। और आने वाले समय में जो सेंट्रल विश्वविद्यालय की मांग है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग, वो हमारी पिथौरागढ़ जनपद के लिए है, क्योंकि ये सीमांत जनपद है। यहाँ से आप बागेश्वर कनेक्ट होता है, नेपाल के लोग यहाँ पे आके पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी सुविधा होगी और रिसर्च के लिए बहुत सी चीजें मिलेंगी। लोग जो है आर्थिकी के ऊपर भी अनुसंधान करेंगे, खेती के ऊपर भी करेंगे, यहाँ के पर्यावरण के ऊपर भी करेंगे। ये चीजें सोचनी है तो हम चाहते हैं। और आज हमारा ये एक वादा है अपने पिथौरागढ़ की जनता से कि हम एकजुट होंगे, यहाँ पे दलगत राजनीति से ऊपर उठ के अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो मांग हम कर रहे हैं उस मांग पर अडिग रहेंगे। सबको एक छतरी के नीचे लाएंगे। कोई भाजपा नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई सपा नहीं, कोई बसपा नहीं, कोई आप नहीं, केवल और केवल यहाँ पर को पिथौरागढ़ की जनता है, पिथौरागढ़ की जनता का हित है। हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। हालांकि सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने सरकार के इस कैंपस वाले फैसले का स्वागत किया है और कैंपस बनने से छात्रों को होने वाले फायदे को गिनाए हैं। उन्होंने अन्य संगठनों पर छात्रों को भ्रमित करने का आरोप भी लगाया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हमारे उत्तराखंड प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने 90 के दशक से चले आ रही पिथौरागढ़ के छात्रों की मांग को पूरा करने का अपनी तरफ से प्रयास किया है और आज उसी का परिणाम है कि हमें पिथौरागढ़ महाविद्यालय में कैंपस का दर्जा मिला है। यहाँ पर पिथौरागढ़ महाविद्यालय को कैंपस का दर्जा मिलने के बाद राजनीतिक रूप से कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही है जिसमें छात्रों को बरगलाने का काम किया जा रहा है और छात्रों के बीच गलत विषयों को लेकर चर्चा की जा रही है। मैं उस पर 2-4 बिंदुओं में स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो कैंपस का दर्जा इस महाविद्यालय को मिला है, जब यह कैंपस संचालित होगा जिसमें मुख्य रूप से हमारे 5 बिंदु हैं, 5 बिंदुओं पर मैं एक विषय आप लोगों के सामने आपके माध्यम से सामने लाना चाहूँगा, जिसमें मुख्य रूप से एक विषय जो विरोधी दल है भारतीय जनता पार्टी के, वैचारिक रूप से जिन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है और वो आज भी सक्रिय है कि इस कैंपस के दर्जे को यहाँ पर गलत साबित करने के लिए मैं ऐसे लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि कैंपस के महत्व को आप समझिए और छात्रों को भ्रमित करने का काम छोड़िए और जिससे कि यहाँ पर जो कैंपस हमारा सुव्यवस्थित होकर संचालित हो सके, हम सब ने प्रयास यह करना चाहिए। जो यहाँ पर कैंपस संचालित होने वाला विषय है जिसमें मुख्य रूप से छात्रों के प्रवेश को लेकर एक भ्रम बनाया जा रहा है पूरे जनपद में, हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर पूर्ण रूप से जिम्मेदारी लेते हुए यह घोषणा करेंगे कि इस पिथौरागढ़ परिसर में जो महाविद्यालय है हमारा, वर्तमान समय में 6,259 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिसमें हमारी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस की तीनों फैकल्टी हमारी पीजी स्तर तक की चलती हैं। इसके साथ साथ बीएड की कक्षाएं यहाँ पर चलती हैं, बीसीए और बीए के विषय भी यहाँ पर संचालित हैं।
इस पूरे स्वरूप से कोई छेड़खानी नहीं होगी। और इसके साथ जो प्रवेश को लेकर एक भ्रम बनाया हुआ है, प्रवेश को लेकर जब नया यहाँ पर कैंपस संचालित होगा, उस कैंपस में अपनी तरफ से सरकार ने यह व्यवस्था की है कि उस कैंपस में वर्तमान में जितने भी छात्र अध्ययनरत होंगे उसमें 20% बढ़ोतरी करते हुए सारे फैकल्टीज़ में एडमिशन दिए जाएंगे। यानी कि आज हम वर्तमान की बात करें जहाँ पर 6000 छात्र छात्राएँ अध्ययनरत हैं, उसमें 20% की बढ़ोतरी होती है, तो वह बढ़ोतरी 7000 से ऊपर लगभग हमारे एक शैक्षिक सत्र में जाएगी। इसलिए कोई भी छात्र छात्रा यह न समझे कि वो इस कैंपस में प्रवेश से वंचित रहेंगे, ऐसी व्यवस्था सरकार ने की। इसके साथ जो महाविद्यालय में कार्य कर रहे चाहे शिक्षक हों, शिक्षणेतर कर्मचारी हों, उससे नीचे का स्टाफ हो जो वहाँ पर कार्यरत है, उन्हीं के भविष्य को लेकर भी सरकार ने तय किया है कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने अवगत करा रखा है हमको कि उसमें किसी भी प्रकार का उनको नुकसान नहीं होगा। जो व्यक्ति, जो अधिकारी, जो कर्मचारी इस कैंपस में कार्य करना चाहेगा, विकल्प के तौर पर उसके सारे भविष्य को सुरक्षित रखते हुए उसके किसी भी प्रकार के जो उसकी सेवा काल का जो उसका समय है वह किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो, सब सुरक्षित करते हुए उसको यहाँ पर कार्य करने के लिए अधिकार दिए जाएंगे। यह व्यवस्था भी सरकार ने की है। इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा विषय है कैंपस को लेकर, कैंपस में सारी आधुनिक सुविधाएं जिसमें हमारी विधि संकाय यहाँ पर तुरंत कैंपस के साथ साथ संचालित होगा। इसके अतिरिक्त जो वर्तमान समय में इस महाविद्यालय में जितने भी विषय हैं जिनमें शैक्षणिक कार्य चलता है, इसके अतिरिक्त 5 व्यावसायिक पाठ्यक्रम सरकार अपनी तरफ से उस कैंपस में खोलने जा रही है। उसके साथ जो आधुनिक शिक्षा को छात्रों को देने के लिए पूरी व्यवस्था ऐसी इस कैंपस में होगी कि एक जिसको हम कह सकते हैं उच्च शिक्षा का स्तर, जो बड़े बड़े कॉलेज को, बड़े बड़े कैंपस को देश में हमारा यह परिसर टक्कर देते हुए देखेगा, ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार ने कर रखी है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं सभी इस जनपद वासियों से, इस महाविद्यालय में पूर्व में अध्ययन कर चुके छात्र छात्राओं से, वर्तमान में अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं से और भविष्य में इस कैंपस में जो अध्ययन करने जाएंगे उनसे अपील करना चाहूँगा कि इस कैंपस को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हम सब ने एक सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा, जिसके फलस्वरूप हमें भविष्य में एक बेहतर कैंपस देखने को मिलेगा। देखिए, जहाँ तक कैंपस का सवाल है, अगर भाजपा इस बात का श्रेय लेना चाह रही है कि कैंपस हमने बनाया, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। जहाँ तक कैंपस का सवाल है, 2014 में जब कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड के अंदर में थी तो हरीश रावत सरकार इस कदम की ओर को बढ़ी थी। इसमें महाविद्यालय में भी इस संबंध में एक चिट्ठी जारी की गई थी, जिसको लेकर उस समय के जो वहाँ पे के जो टीचर्स हैं उसको लेकर उन्होंने आपत्ति की थी, वो कैंपस को मंजूर नहीं कर रहे थे, जिस वजह से ये प्रक्रिया रुकी हुई थी। आज कैंपस कॉलेज यहाँ पे बना हुआ है, हमें इसको लेकर आपत्ति नहीं है। हमारा ये कहना है कि जो पिथौरागढ़ है वो सीमांत जिला है। जब नैनीताल से मुश्किल से 50 से 60 किलोमीटर दूर जो अल्मोड़ा जो यूनिवर्सिटी है उसको आप विश्वविद्यालय बना सकते हैं, तो पिथौरागढ़ को क्यों नहीं केंद्रीय विद्यालय या विश्वविद्यालय का दर्जा मिल सकता है, क्योंकि ये सीमांत जिला है। इससे चंपावत, बागेश्वर और तमाम मैं कहूँ कि धारचूला, मुनस्यारी के जो छात्र हैं वो भी जुड़ते हैं। अगर यहाँ पे विश्वविद्यालय बनेगा तो यह पिथौरागढ़ के लिए, हितों के लिए, छात्रों का जो हित है उसके लिए होगा। और हम लोग कांग्रेस के लोग ये चाहते हैं कि कैंपस एक झुंझुना है। अगर सरकार वास्तव में पिथौरागढ़ के हितों के लिए या छात्रों के हितों के लिए चाहती है तो विश्वविद्यालय का दर्जा इस महाविद्यालय को मिलना चाहिए और अलग से एक डिग्री कॉलेज भी यहाँ पे खोला जाना चाहिए। कुछ छात्र नेताओं ने भी सरकार के इस फैसले की सराहना की है। जैसा कि कैंपस की मांग, जो पिथौरागढ़ महाविद्यालय को कैंपस की मांग जो रही है वो 90 के दशक से चली आ रही है और आज जाकर यह मांग पूरी हुई है, तो इसके लिए हम राज्य सरकार को धन्यवाद कहना चाहते हैं। और जहां तक रही बात कैंपस में सीटें निर्धारित होने की या कम सीटें होने के कारण बच्चों के एडमिशन न मिल पाने की, ऐसा प्रोपेगेंडा जो विपक्ष में रह रहे लोगों द्वारा फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये छात्र संघ इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है कि जो स्थिति यहाँ पहले थी उस स्थिति में यहाँ एडमिशन्स भी होंगे और नए सब्जेक्ट्स भी इस कैंपस में खुलेंगे और जो इस कैंपस की रूपरेखा होगी वह यहाँ के बुद्धिजीवी वर्गों का एक सम्मेलन कराकर उसमें जो रूपरेखा तैयार की जाएगी उसी के आधार पर इस कैंपस की रूपरेखा यहाँ पर
रखी जाएगी, इस कैंपस की नींव रखी जाएगी। और जहां तक रही बात विश्वविद्यालय की, तो हमने विश्वविद्यालय की मांग को भी यहाँ पर जारी रखा है। हमें केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग जो हमारी वर्षों से चली आ रही है, वो मांग अभी भी हमारी जारी है। पर जो एक कैंपस बनने की मांग, बहुत वर्षों पुरानी मांग यह है, यह पूरी हुई है, तो इसकी हमें खुशी है। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।